चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की निगरानी। अरे ये सीआरपीएफ की आरएएफ यहाँ क्या कर रही है? क्या जंतर मंतर की भीड़ ने और देश भर में हुए जेंजी के आंदोलन ने दिल्ली के प्रशासन को या फिर ये कह ले कि केंद्र की मोदी सरकार को, गृह मंत्रालय को इस लेवल पर परेशान कर दिया है कि किसी को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है तो टाउन हॉल में इस तरह से पुलिस बिछाई जा रही है। दोस्तों आज तो हद ही हो गई। मैं आपको बता चुकी हूं कि 31, 1 और 4 ये तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस तारीख से सरकार के सामने एक और मोर्चा शुरू हो रहा है और वो है इथेनॉल वाला। ये मामला इतना सेंसिटिव है ना और सरकार ने इसको इतने हल्के में लिया है। नितिन गडकरी ने अब तक जितने इसको लेकर बयान दिए, अब सरकार के सामने अलग तरह की मोर्चाबंदी इसको लेकर शुरू हो रही है। आखिर किसको पुलिस ने घर पहुंचकर हाउस अरेस्ट, जी हाँ हाउस अरेस्ट कर दिया, और कैसे लोगों को घर से बाहर निकलने पर रोका जा रहा है, और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहां पर E20 को लेकर मोर्चाबंदी शुरू हो रही है वहां पुलिस और आरएएफ बिछा दी गई। जल्दी जल्दी आपके सामने रखती हूँ। यह है तहसीन पूनावाला। आप न्यूज चैनल्स में इनको डिबेट्स करते हुए सुनते हैं। कांग्रेस समर्थक है। इन्होंने कई दिन पहले से एक मार्च निकालने का ऐलान किया। टीम भारत गांधी मार्च के नाम से इनका मार्च था। पिछले कई दिनों से काफी वोकल हैं तहसीन पूनावाला E20 के मुद्दे को लेकर। बकायदा तहसीन पूनावाला जैसे लोगों के लिए ही नितिन गडकरी ने कहा था कि वो मानहानि का केस ठोकेंगे। तहसीन पूनावाला लगातार नितिन गडकरी पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करने, यानी कि अपने बेटों को इथेनॉल वाले मामले में फायदा पहुंचाने के आरोप लगाते रहे। ये उनका आरोप है, मेरा नहीं। लेकिन तहसीन पूनावाला का 31 जुलाई का मार्च तय था, गाड़ी मार्च। लेकिन ठीक उससे पहले उनके रोते हुए एक वीडियो आया जिसमें उनका ना केवल इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया गया, जिसमें वो लोगों को जागरूक कर रहे थे और बहुत बड़े लेवल पर लोग उनके साथ जुड़ रहे थे, बल्कि उनको बाध्य किया गया। उनका कहना था कि मुझे अपना ये मार्च हटाना पड़ रहा है। उनकी आंखों में आंसू थे ये सब बोलते हुए। दिलचस्प ये है कि ये सब कुछ जब उन्होंने मार्च हटा दिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं चाहता कि आपकी गाड़ियां डिटेन हो जाएं, आपकी गाड़ियों को कोई उठा के ले जाए। मैं जो स्मृति स्थल है जहां पर महात्मा गांधी का एसेसिनेशन हुआ, जो स्मृति स्थल जहां पर कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी गए थे इंडिया गठबंधन के सांसदों से, वहां मौन में बैठूंगा, एक दिन का मौन। अब मौन तो कोई भी कर सकता है। तहसीन पूनावाला घर से बाहर ना निकल जाएं, इसको लेकर उनके घर पुलिस पहुंच गई है। ये देखिए ऊपर की फोटो के नीचे पुलिस वाले खड़े, पुलिस वाले आगे आ गए और पुलिस वाले उनसे कह रहे हमने आपको डिटेन कर लिया है। पूरी मीडिया का जमावड़ा है। तहसीन पूनावाला कह रहे देखिए पुलिस वाले मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। ये हो क्या रहा है? मतलब कोई आदमी इस देश की एक स्मृति स्थल में जाकर चुपचाप बैठ रहा है, कोई मार्च नहीं निकाल रहा है, कोई धरना नहीं दे रहा है, मतलब वो करने तक की इजाजत नहीं है, पुलिस किसी के घर पहुंच जा रही है। ठीक है, दिलचस्प ये है दोस्तों कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब ठीक इसी दिल्ली में कट टू आज ही के दिन जब ये सब कुछ हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अरविंद केजरीवाल ने टाउन हॉल बुलाया था। ये कहा था कि बड़े स्तर पर लोग भी यहां पर आए जो E20 से प्रताड़ित हैं और इथेनॉल वाली पेट्रोल से, और अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़िए। तो जरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का हाल देख लीजिए। ये वीडियो शेयर किया 56 सेकंड का सौरभ भारद्वाज ने, केजरीवाल कैबिनेट के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक। जरा आप देखिए यहाँ इतनी पुलिस और आरएएफ है कि लग रहा है कि जंतर मंतर का एंट्री पॉइंट है ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर पूरी E20 की टाउन हॉल की तैयारी हो चुकी है और सैकड़ों की तादाद में और शायद हो सकता है हजारों की तादाद में जो है रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस जो है, आप अभी मेहमान नहीं आए मगर पुलिस जो है खूब जो है बड़ी तादाद के अंदर जो है आ चुकी है। ये जितनी पुलिस आप देख रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, महिला पुलिस भी है, ये सारे लोग जो है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रावलहंकर हॉल के सामने सब लोग जो है पूरी तरीके से आ गए हैं। मतलब जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अरविंद केजरीवाल ने टाउन हॉल बुलाया, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई धरना नहीं दे रहे, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे, बस बात कर रहे हैं लोगों से, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों की चीजें सुन रहे हैं, उन पे अपने इनपुट्स दे रहे हैं बस। और उसमें आरएएफ, सीआईएसएफ की आरएएफ बिछा दी गई, पुलिस बिछा दी गई है। सोचिए दोस्तों, दिल्ली में कानून व्यवस्था आए दिन तमाम तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं, वहां नहीं इतनी पुलिस दिखती है, और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से आराम से एक टाउन हॉल कार्यक्रम हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो यहाँ पुलिस बिछा दी गई। अब दोस्तों इसमें कट टू एक और खबर मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं एक वीडियो में कोशिश करती हूँ कि 3-4 वीडियो की जानकारी आपको दूं। आप जानते हैं कि ये E20 वाला मामला
जिसमें कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, मेरी मिनिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। इसे लेकर नितिन गडकरी ने एक रिटन जवाब में क्या कहा है, तो नितिन गडकरी ने इसी सत्र में की बात बता रही हूं, इसी सत्र में लिखित में जवाब देकर क्या बोला है जानते हैं कि ये जो E20 पेट्रोल है ये आपकी गाड़ी का 2 से 6% माइलेज कम कर सकता है। ठीक है, अभी तक 2 से 4 की बात हो रही थी, अब नितिन गडकरी रिटर्न में कह रहे हैं 2 से 6 तक की माइलेज जो है वो आपकी गाड़ी की कम कर सकता है। अच्छा, दिलचस्प ये है कि मोदी सरकार के एक और मंत्री हैं जो दूसरी मिनिस्ट्री से आते हैं दोस्तों, उनका नाम है सुरेश गोपी। उनका मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। एक्चुअली में इन्हीं की मिनिस्ट्री है, बयान इनको देना चाहिए था दोस्तों। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुरेश गोपी ने इसी लोकसभा में, इसी संसद में बयान दिया है कि ये जो E20 गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी E20 के लिए नहीं बनी है तो 3 से 5% आपका माइलेज कम होगा। तो ये मोदी सरकार के दोनों मंत्री बैठ जाएं, है ना, चाहे बंद कमरे में बैठ जाएं। वैसे भी आजकल संसद भवन में बहुत सारे मंत्री आते हैं लेकिन संसद में नहीं आते हैं, नितिन गडकरी भी हार्डली दिखते हैं। ये दोनों बैठ जाएं, बैठ कर डिसाइड कर लें कि 3 से 5% होगा या 6% होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं। एक ही पॉलिसी को लेकर एक ही कैबिनेट के 2 मंत्री 2 अलग अलग बातें बोल रहे हैं। जनता किसको सच माने? कितनी अजीब बात है दोस्तों। और दोस्तों E20 को लेकर तो कोई बहुत तगड़ा अभी आंदोलन भी खड़ा नहीं हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि जेनजीज ने मिलेनियल्स को और अल्फाज को एक बहुत हिम्मत दे दी है कि भाई हमारी भी सुनी जा सकती है। आपको याद होगा जब आंदोलन ये खत्म हुआ था तो मुंबई में प्रोटेस्ट हुए थे, जश्न मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए। इनफैक्ट जंतर मंतर पे भी जब लोग जा रहे थे घर वापस तो मजाक में कह रहे थे अगला नंबर नितिन गडकरी का है, क्योंकि ये जो E20 पूरी पॉलिसी है ना, ये बहुत एक तो जल्दबाजी में लागू की गई। और प्रॉब्लम इसमें नितिन गडकरी ने ये की है दोस्तों, जो अनाप शनाप उल जलूल बयान, कभी इसको इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी उसको इंटरव्यू दे रहे हैं, इतना उनको करना नहीं चाहिए था। जबकि वो बाद में खुद कोर्ट में कह रहे हैं कि मेरा तो मंत्रालय ही नहीं है। तो जब उनका मंत्रालय नहीं है तो वो क्यों इतना डिफेंड कर रहे थे इथेनॉल को लेकर? लेकिन इस आंदोलन ने क्या किया, फटाफट E20 को लेकर लोगों के मन में उम्मीद पैदा कर दी। एक E20 जनता पार्टी बन गई, सोशल मीडिया में उसके हैंडल्स बन गए। हालांकि उनका आरोप है कि उनको डिलीट भी किया गया, लेकिन सोशल मीडिया एक्स में भी वो हैंडल मिल जाएगा आपको, इंस्टाग्राम में भी हैंडल मिल जाएगा। लोग बड़े लेवल पर वीडियो शेयर कर रहे हैं, अब डर नहीं रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, मेरी गाड़ी में ये खराबी आ गई, मेरी गाड़ी में वो खराबी आ गई। ठीक है, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक्चुअली में सीधा सीधा मिडिल क्लास को प्रभावित करता है। इस देश में एक बहुतायत आबादी है जो सेकेंड हैंड बाइक भी खरीदती है ना, तो उसके लिए वो सेलिब्रेशन है, उसकी वो फैमिली गाड़ी होती है, उसमें भी ये पेट्रोल जाना है। ठीक है, इसमें भी ये पेट्रोल जाना है। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, प्रॉब्लम तो ये है ही कि E20 पेट्रोल जा रहा है ऐसी गाड़ियों में जो E20 के लिए बनी नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है कि प्योर पेट्रोल अगर आप चाहें भी तो नहीं डलवा सकते, क्योंकि अवेलेबल नहीं है ना हर पेट्रोल पंप पे। सरकार को ये करना चाहिए था कि प्योर पेट्रोल का ऑप्शन डे 1 से देना चाहिए था। अब कहा जा रहा है देंगे, कब देंगे? अब दोस्तों गाड़ी चाहे 40 लाख की हो, चाहे 4 करोड़ की हो, है ना, 4 लाख की हो, भाई जो आदमी खरीदता है ना गाड़ी, उसकी गाड़ी है, सब अपनी जेब ढीली करके लेते हैं। दोस्तों किसी की भी छत में ना मनी प्लांट नहीं लगा है। तो बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की जो एक मोर्चेबंदी हो रही है, मैं आंदोलन नहीं कहूंगी इसको, अभी मोर्चाबंदी हो रही है, क्या इसी से सरकार इस लेवल पर डर गई है? जंतर मंतर कभी जाने का मौका मिले तो जाइएगा। अब तो वहां जो बैरिकेड है वो भी 8-8 फुट की कर दी गई है कि कोई गलती से चढ़ ना जाए ऊपर, उसको कोई फांद ना ले। मतलब इस लेवल की मोर्चाबंदी, इस लेवल का खौफ एक जंतर मंतर ने पैदा कर दिया इस देश की सरकार के अंदर। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।